का सदरीय प्रणाम। आचार्य साधना जी में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आचार्य साधना जी, यह वीडियो केवल समाज को स्त्री के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया है। यह वीडियो एक बार पूरा जरूर देखना। क्यों? इस वीडियो में परिवार को जोड़ने के लिए और आपके परिवार को सुखी समृद्धि बनाए रखे। कभी आपने सोचा है कि एक पुरुष जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसके साथ जीवन बिताने की कसम खाता है, वही अचानक किसी दूसरी स्त्री की ओर क्यों आकर्षित हो जाता है? क्या यह केवल वासना है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है? आचार्य साधना जी कहते हैं, मनुष्य का आकर्षण किसी शरीर से नहीं बल्कि उस ऊर्जा से होता है जो उस शरीर के भीतर प्रवाहित होती है। आज हम समझेंगे कि आखिर कौन सा अंग ऐसा है जो पुरुष को उसकी पत्नी से दूर और दूसरी स्त्री के मोह में बांध देता है। आचार्य साधना जी के अनुसार संसार में जो कुछ भी होता है वह ऊर्जा का खेल है। स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जा के दो ध्रुव हैं, शक्ति और शिव। जहां संतुलन बिगड़ता है वहां आकर्षण पैदा होता है। पुरुष की चेतना जब अपनी पत्नी की ऊर्जा से तालमेल नहीं बैठा पाती, तब वह अनजाने में उस ऊर्जा की तलाश में निकल पड़ता है जो उसकी चेतना को संतुलित कर सके। यह तलाश कभी किसी दूसरी स्त्री के रूप में सामने आती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, पुरुष जिस स्त्री की ओर आकर्षित होता है वह दरअसल उसके शरीर की नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा की तरंगों की ओर खींचता है। कौन सा अंग बनता है कारण? अब प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा अंग है जो पुरुष को सम्मोहित करता है? आचार्य साधना जी कहते हैं, वह अंग है स्त्री की नाभि। हाँ, नाभि केवल एक जैविक अंग नहीं बल्कि जीवन का केंद्र बिंदु है। यह वही स्थान है जहां से जीवन की ऊर्जा, प्राण और चेतना का प्रवाह होता है। नाभि को संस्कृत में मणिपुर चक्र कहा गया है। यह वही चक्र है जहां से काम, करुणा, क्रोध, आकर्षण और प्रेम जैसी ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब किसी स्त्री की नाभि में ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है तो उसके आसपास के पुरुष उसकी ओर स्वतः खींचने लगते हैं। यह कोई पाप नहीं, यह प्रकृति का विज्ञान है। आचार्य साधना जी कहते हैं, नाभि में जो अग्नि जल रही है वही आकर्षण की लौ है। जिस स्त्री की नाभि संतुलित है उसके आसपास का हर पुरुष उसकी ओर खींचता है, चाहे वह स्वीकार करे या ना करे। पत्नी और दूसरी स्त्री में अंतर कहाँ है? हर पत्नी में प्रेम होता है, समर्पण होता है, लेकिन समय के साथ उसके भीतर की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। वह गृहिणी बन जाती है, तो उसका जीवन अब कर्तव्य में बदल जाता है। वही दूसरी स्त्री, चाहे वह अनजान हो, सहकर्मी हो या कोई मित्र, उसमें नई ऊर्जा, नई तरंग होती है। पुरुष उस तरंग को महसूस करता है और उसका मन उसकी ओर खींचता चला जाता है। यह आकर्षण वासना नहीं बल्कि नई ऊर्जा की पुकार होती है। जैसे कोई बुझती हुई लौ हवा के एक झोंके से फिर जल उठती है। आचार्य साधना जी कहते हैं, पुरुष स्त्री की सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी जीवंतता से प्रभावित होता है। जहां जीवन की लहरें हैं वहीं पुरुष की चेतना दौड़ जाती है। नाभि और मन का रहस्य। नाभि शरीर का केंद्र है और मन उसी केंद्र से संचालित होता है। कहा गया है, मन नाभो स्थित है। जिस स्त्री की नाभि शुद्ध, संतुलित और तेजस्वी होती है उसके चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। पुरुष चाहे अपनी पत्नी से प्रेम करता हो, लेकिन जब वह इस चुंबकीय ऊर्जा के संपर्क में आता है तो उसका अवचेतन प्रभावित हो जाता है। वह खुद नहीं जानता कि क्यों उसे उस स्त्री की बातें, उसका हावभाव, उसकी चाल या उसकी आवाज इतनी गहराई से छू जाती है। यह सब नाभि ऊर्जा का प्रभाव है। क्यों पत्नी की नाभि की ऊर्जा क्षीण हो जाती है? आचार्य साधना जी कहते हैं, जब स्त्री गृहस्थी में लिप्त होती है
जब उसके जीवन में जिम्मेदारियां, थकावट और मानसिक तनाव बढ़ जाता है तो उसकी नाभि की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। यह ऊर्जा तभी पुनः जागृत होती है जब वह स्वयं को प्रेम, ध्यान या साधना के माध्यम से पुनर्जीवित करती है। इसलिए जो स्त्री अपनी नाभि ऊर्जा को जगाए रखती है वह अपने पति को कभी किसी और स्त्री की ओर जाने नहीं देती। स्त्री अगर नाभि को साध ले तो पुरुष को बांध ले। आचार्य साधना जी। साधना का रहस्य। आचार्य साधना जी एक रहस्यमयी बात कहते हैं। आकर्षण कोई पाप नहीं बल्कि साधना का आरंभ है। जब कोई पुरुष किसी दूसरी स्त्री की ओर खींचता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका प्रेम खत्म हो गया, बल्कि उसकी चेतना उस ऊर्जात्मक बिंदु की खोज में है जो उसे जीवंत कर सके। अगर वह अपनी पत्नी के साथ ध्यान, प्राणायाम और ऊर्जा साधना करे तो वही आकर्षण वापस उसी दिशा में लौट सकता है। फिर वही पत्नी उसकी प्रिया, प्रेरणा और देवी बन सकती है। उपाय और जागृति। आचार्य साधना जी बताते हैं कि हर स्त्री अपनी नाभि ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकती है। कैसे? एक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जिससे मणिपुर चक्र संतुलित रहता है। 2 नाभि में घी या सरसों का तेल लगाने से ऊर्जा प्रवाह संतुलित होता है। 3 ध्यान में बैठकर नाभि पर ध्यान करना, नाभि से स्वर्णिम प्रकाश निकलते हुए देखना। 4 अपने स्त्रीत्व को स्वीकार करना, उसे दबाना नहीं बल्कि महसूस करना। जब स्त्री अपनी नाभि के केंद्र को पहचान लेती है तो कोई पुरुष उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता, वह स्वयं उसकी ऊर्जा में बंध जाता है। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री के हर अंग में आकर्षण है, परंतु नाभि वह केंद्र है जहां जीवन की चिंगारी जलती है। पुरुष जब उस ऊर्जा को बाहर खोजता है तो वह भटकता है, लेकिन जब वह उसी ऊर्जा को अपनी पत्नी में पुनः जागृत करता है तो वह संसार का सबसे भाग्यशाली पुरुष बन जाता है, क्योंकि तभी उसका प्रेम देह से उठकर आत्मा तक पहुंचता है। तो मित्रों, अब जब अगली बार कोई पुरुष किसी दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित हो तो उसे दोष न दें, उसे समझें। वह आकर्षण उसकी आत्मा की पुकार है जो कहती है, मुझे उस ऊर्जा की जरूरत है जो जीवन दे। आचार्य साधना जी के शब्दों में, स्त्री का हर अंग एक मंदिर है, पर उसकी नाभि वह दीप है जो पुरुष के भीतर के अंधकार को उजाला देती है। जय शक्ति, जय साधना। अगर आप भी आचार्य साधना जी के गूढ़ विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ज्ञान तभी पूरा होता है जब हम उसे जीवन में उतारते हैं।